चेंज किया गया था। और अब आप ये देख रहे हैं कि जब अस्पताल में पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर घायलों से मिलने के लिए पहुंचे थे। आपको बता दें कि घायलों की जो स्थिति है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे और साथ में उनके स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद थे। के बिश्नोई भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि कई वहां पर चीजें हैं अभी तक, क्योंकि 20 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री के साथ जो स्वास्थ्य मंत्री है, चिकित्सा मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खीमसर, वो भी उनके साथ में मौजूद रहे। के बिश्नोई भी उनके साथ में थे। वहीं जो डॉक्टर्स की टीम है उनसे, क्योंकि घायलों के इलाज के बारे में क्या अभी तक चीजें की गई हैं वो जानकारी मुख्यमंत्री के द्वारा फिलहाल ली जा रही है। तो यहाँ पर ये बड़ी जानकारी स्पीच सामने आ रही है और हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अस्पताल में पहुंचे, जोधपुर पहुंच चुके, और उसके बाद जब अस्पताल पहुंचे वहां पर जाकर के घायलों की जो स्थिति है उसको जानने के लिए वो वहां पर पहुंचे थे। ये अब आपको जरा फिर से वो तस्वीरें दिखाते हैं। अस्पताल में पहुंचे और वहां पर जाकर के जो घायल हैं उनकी स्थिति को जानने के लिए डॉक्टर्स की जो टीम है उनसे घायलों की उपचार की जानकारी उन्होंने ली है। मुकुल हमारे साथ बने हुए हैं। मुकुल, जरा बताइए इसके बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा क्योंकि जो है वो घायलों की जो स्थिति है वो बड़ी नाजुक है। क्योंकि बताया जा रहा है कि अगर 70% से अधिक जो बर्न के जो मामले होते हैं उनको बहुत जो है वो सघनता के साथ जो है उनको उपचार दिया जाता है और उनमें इन्फेक्शन का खतरा भी ज्यादा रहता है। तो इसलिए जो है पूरा प्रिकॉशंस भी जो है वो यहाँ बता जा रहा है। और विशेष तौर पर जो है वो मुख्यमंत्री ने जो प्रिंसिपल है उनको सख्त जो है ये बात कही है कि उपचार में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। क्योंकि जो है एक एक घायल से जो है वो मुख्यमंत्री स्वयं जाकर जो है जो बोलने की कंडीशन में जो घायल है उनसे जो है वो बात भी करना चाह रहे हैं। लेकिन कह सकते हैं जिस प्रकार से जो ये पूरी घटना हुई है उसकी जो उसका दुख है वो मुख्यमंत्री के चेहरे पर साफ तौर पर झलक रहा है। और मुख्यमंत्री के साथ में जो शिव विधायक है रविंद्र सिंह भाटी, वो भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे और मुख्यमंत्री के साथ ही जो है वो महात्मा गांधी अस्पताल में जो है वो पहुंचे हैं। और अब जो है बर्न वार्ड से जो है वो मुख्यमंत्री जो बर्न आईसीयू है वहां जाएंगे और जो क्रिटिकल है उनकी स्थिति को देखेंगे और जो है आवश्यक दिशा निर्देश भी जो है वो मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, जो संबंधित चिकित्सक हैं, उनको देंगे। अच्छा, इसमें क्योंकि कई चीज़ें अभी सामने आई हैं घायलों के बारे में, उनका इलाज कैसे किया जा रहा है, डॉक्टर्स की टीम से भी जानकारी मुख्यमंत्री ले रहे हैं। उनके साथ साथ क्योंकि बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद हैं, मंत्री के बिश्नोई भी हैं, और जैसा आप बता रहे हैं कि वहाँ पर शिव विधायक भी पहुँचे हुए हैं। तो अभी क्या और जानकारी डॉक्टर्स की टीम के द्वारा दी गई मुख्यमंत्री को? जी फिलहाल जो मामले जो यहाँ रेफर जो आए थे जैसलमेर से जो बर्न मामले, क्योंकि उनको सबसे पहले जो है इमरजेंसी में जो प्राथमिक उपचार दिया गया था, उसके बाद में जिन जिन की जो कंडीशन थी, जो घायल थे, जो गंभीर जिनकी स्थिति थी, जिन्हें जो है वो जो आईसीयू जो बर्न आईसीयू में जिनको शिफ्ट करना था, तो उनके लिए भी जो है किस प्रकार से व्यवस्थाएं की जा सके। अगर जरूरत पड़ी तो अगर कोई बाहर से अगर कोई एसएमएस अस्पताल से भी अगर कोई चिकित्सक को बुलाना पड़े तो उसको भी जो है वो यहाँ जो है वो कमल में लाया जाएगा। और फिलहाल जो है क्योंकि जोधपुर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल भी है ये, तो कह सकते हैं जो लगातार जो चिकित्सक हैं, इसके अलावा जो एसएन मेडिकल कॉलेज के अधीन आने वाले जो अन्य अस्पताल हैं, चाहे मथुरा दास अस्पताल हो या इसके अलावा जो अन्य जो है वो सैटेलाइट अस्पताल हो, तो उनके चिकित्सकों को भी जो है वो इस अस्पताल में रहने की जो है वो निर्देश दिए गए हैं। तो उसके साथ ही जिस प्रकार से जब घायलों को जब अस्पताल में लाना शुरू हुआ था उसके साथ ही जो है वो एमडीएम अस्पताल के सुपरिटेंडेंट भी मौजूद रहे और तमाम जो चिकित्सक हैं हर विभाग के, वो भी जो है मुस्तैदी के साथ में जुटे रहे थे, जिससे कि जो है वो घायलों को त्वरित जो है बिना समय गंवाए जो है उनको बेहतर और जो है वो पूरा गुणवत्तापूर्ण जो है वो उपचार दिया जा सके। अच्छा, इसमें घायलों की लिस्ट भी सामने आई है जो अभी अस्पताल में भर्ती हैं। मुकुल, उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा क्योंकि जो है वो जैसलमेर से जो जोधपुर घायल लाए गए थे उनमें करीब जो है 15 घायलों को जो है जो लाया गया था महात्मा गांधी अस्पताल में, जिसमें एक घायल की जो है वो मौत हो गई थी उपचार के दौरान ही, और जो एक जो घायल था उसको एक निजी अस्पताल में जो है वो भेजा गया था। और जो हुसैन नामक जो यात्री था उसकी इलाज के दौरान मौत हुई थी, जिसकी जोधपुर के जिला कलेक्टर जो गौरव अग्रवाल हैं उन्होंने जो है उसकी पुष्टि की थी। वही इसके अलावा जो अन्य घायल थे उनको जो है वो उपचार दिया जा रहा है।
मुकुल, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन ये जरा दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री जब जैसलमेर में पहुंचे थे, घटनास्थल पर जाकर के उन्होंने सभी चीजों को देखा था, बस के अंदर जाकर के देखा था कैसे ये हादसा हुआ, अधिकारियों से जानकारी हासिल की थी। तो यहां पर आप एक तरफ वो तस्वीर देख रहे हैं जब जैसलमेर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे थे, घटनास्थल पर पहुंचे थे और मौके का जायजा लिया था। और दूसरी तरफ अब आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पर अस्पताल में भी पहुंचे, जोधपुर के अंदर। जोधपुर में अस्पताल में जब घायलों को भर्ती कराया गया तो उसके बाद जैसलमेर में जाकर के पहले मौके का जायजा लिया और उसके बाद में जोधपुर पहुंच करके अस्पताल में जो घायल हैं उनसे भी मिले हैं, उनकी स्थिति का जो है जानकारी ली है। और डॉक्टर्स की टीम जो कि काम कर रही है इस मामले को लेकर के, घायलों का जो इलाज किया जा रहा है, तो उसके बारे में जो इलाज की जानकारी है वो मुख्यमंत्री के द्वारा ली गई है। आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा मंत्री जो हैं गजेंद्र सिंह खीवसर, मंत्री के बिश्नोई, साथ में शिव विधायक भी वहां पर पहुंचे हुए थे। और जो है वो डॉक्टर्स की टीम से, क्योंकि जैसे कि हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं और डॉक्टर्स के द्वारा भी बताया गया कि जो जितने घायल आए हैं उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, यानी कि 70% से ज़्यादा वो जल चुके थे। तो यानी कि इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बहुत नाजुक स्थिति है, बहुत गंभीर हालत में वो सभी घायलों की स्थिति है। तो ऐसे में वहाँ पर ज़्यादा क्योंकि अपना काम कर रही है, डॉक्टर्स की टीम लगातार उन घायलों को लेकर के अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है। तो ऐसे में कोई भी व्यवधान ना आए, सिर्फ इसलिए मुख्यमंत्री पहुंचे ताकि जो काम है, जो चीजें हैं वो बहुत स्मूथ हो जाएं और बहुत तेजी के साथ काम हो सके, घायलों को हर संभव मदद मिल सके, उनको राहत दी जा सके। ये इस दौरान मुख्यमंत्री की कोशिश है और इसलिए वो जो है अब घायलों से मिलने के लिए भी पहुंचे हैं। आपको बता दें, जैसा कि हमारे सहयोगी मुकुल भी बता रहे थे कि वहां पर जो घायल हैं 15 लोग जो वहां पर भर्ती हुए हैं उनके बारे में भी बता रहे थे। मुकुल के पास जरा वापस से चलते हैं। मुकुल, बताइए जरा कितना समय अभी मुख्यमंत्री को अंदर हो चुका है और क्या वहां पर अभी और जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। अभी करीब जो है वो 10 मिनट के करीब हो गया है। मुख्यमंत्री जो है वो वार्ड में गए हैं और जो है चिकित्सा के तमाम जो डॉक्टर्स हैं और उनसे जो है वो फीडबैक ले रहे हैं कि किस प्रकार से जो है उन्हें पहले प्राथमिक उपचार दिया गया और अब जो है आगे किस प्रकार से जो है उन्हें उपचार दिया जाएगा। और कह सकते हैं जिन जिनकी अगर कंडीशन ज्यादा क्रिटिकल है और अगर कोई और अधिक विशेषज्ञ की आवश्यकता है तो उसके लिए भी जो है उन्होंने कहा है कि जो अगर जयपुर से भी अगर किसी चिकित्सक को भेजने की आवश्यकता पड़ी तो निश्चित तौर पर जो है वो जयपुर से, क्योंकि इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जब जोधपुर के शेरगढ़ में जब हुमरा की जो त्रासदी हुई थी उसमें कहीं लोग झुलसे गए थे और उसके दौरान भी जो है एसएमएस अस्पताल से जो है वो कहीं जो है विशेषज्ञों की एक टीम आई थी। और लेकिन अब फिर जो इस प्रकार की एक घटना हुई है, अग्निकांड की जो एक घटना हुई है, इसको लेकर भी जो है वो मुख्यमंत्री बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं। और स्पष्ट तौर पर क्योंकि मुख्यमंत्री फिलहाल अभी जो है वो वार्ड में है और इधर किसी को प्रवेश नहीं दिया गया। तमाम जो चाहे जिला कलेक्टर हो, संभाग के आयुक्त हो, पुलिस कमिश्नर हो, उनको भी जो है वो वार्ड से बाहर रखा गया है। सिर्फ और सिर्फ जो है जो चिकित्सक हैं, जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, जो अस्पताल के सुप्रिटेंडेंट हैं और जो विशेषज्ञ है उनको ही जो है भीतर प्रवेश दिया जा रहा है। और मुख्यमंत्री जो है उन्हीं से जो है वो पूरी अपडेट मरीजों की ले रहे हैं। जितने भी घायल लाए गए थे उन सभी की अपडेट ले रहे हैं और किस प्रकार से उन्हें और आगे उपचार दिया जाएगा उसको भी लेकर जो है वो उनसे जानकारी ले रहे हैं। और अभी भी क्योंकि अस्पताल में ही मौजूद है मुख्यमंत्री और घायलों से उनकी स्थिति के बारे में जो है वो देख रहे हैं और साथ ही साथ कोशिश यही है कि हर एक चीज़ को बारीकी से देखा जा सके। लेकिन ये हादसे का मंगलवार इसको कहा जाए मुकुल, और जिस तरीके से ये हादसा हुआ, क्योंकि इसको लेकर के अभी तक कई लोगों की तरफ से मुख्यमंत्री ने क्योंकि पहले ही बताया इस हादसे को लेकर के अपना दुख जाहिर किया, वहीं प्रधानमंत्री की तरफ से भी दुख जाहिर किया गया, राष्ट्रपति के द्वारा भी इस पर जो है दुख जाहिर किया गया है। जैसलमेर हादसे को लेकर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जाहिर किया है। लेकिन वापस से आपको जरा दो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर एक तरफ घटनास्थल पर मुख्यमंत्री मौके का जायजा लेते हुए दिखाई दिए और दूसरी तरफ अस्पताल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा घायलों से मिल रहे हैं इस वक्त और उनसे जो है जो डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर्स की टीम इस दौरान काम कर रही है, उनसे जो है वो जानकारी ली जा रही है। लेकिन साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं पर किसी भी तरीके के ट्रीटमेंट के अंदर कोई प्रभाव ना पड़े, क्योंकि वहां पर इसलिए ज़्यादा लोगों को नहीं लाया गया है, चुनिंदा लोग वहां पर हैं और इसलिए वहां पर जो डॉक्टर्स की टीम है उनसे वो जानकारी ले रहे हैं। और साथ ही साथ क्योंकि वहां पर पूरी चीज़ें पहले से तय कर दी गई थी। जरा मुकुल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुकुल, क्योंकि जब घायलों को लाया गया था कई एम्बुलेंस आई थी, जरा उसके बारे में बताइए कि ग्रीन कॉरिडोर बना करके जैसलमेर में हुए इस हादसे के जो घायल हैं उनको जोधपुर लाया गया था
ग्रीन कॉरिडोर के जरिए तभी ये सब कुछ संभव हो पाया, क्योंकि पूरा रास्ता खाली करा करके जो घायल हैं उनको जल्दी से जल्दी जो है जोधपुर लाया गया। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री बाहर आ चुके हैं और अब जो है वो जो बर्न आईसीयू है उसकी ओर रवाना हो रहे हैं। और मुख्यमंत्री अब घायलों से उनका जो हाल है, उनकी जो स्थिति है उसके बारे में जानकारी लेने के बाद अब वहां से बाहर आ चुके हैं। और मुकुल हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं जो कि बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री अब घायलों से मिलकर के उनके जो डॉक्टर्स हैं उनसे घायलों के इलाज के बारे में जानकारी लेकर के अब वहां से बाहर आ चुके हैं और अब आगे जो हैं वो बढ़ चुके हैं। मुकुल का जरा रुक कर लेते हैं। मुकुल, जरा बताइए अभी और क्या जानकारी मिल रही है? मुख्यमंत्री बाहर आ चुके हैं, अभी आगे का कार्यक्रम क्या है उनका? सर, मुख्यमंत्री जो है वो बर्न आईसीयू की तरफ जा रहे हैं और कह सकते हैं जो हो सकता है तो मीडिया से बात करें, भीड़ ज्यादा है और जो है उसकी सरकार की जो है क्योंकि स्थिति अस्पताल में भीड़ ज्यादा है और मुख्यमंत्री के साथ में जो लोगों में कुछ है वो मुख्यमंत्री से मिलने का भी प्रयास कर रहे हैं कुछ घायलों के परिजन, लेकिन कह सकते हैं फिलहाल जो है वो बर्न आईसीयू की तरफ जो है वो प्रस्थान कर चुके हैं, आईसीयू की तरफ जा रहे हैं। और आप बता रहे थे कि जो आगे जो घायल के जो परिजन हैं उनसे भी जाकर के मुख्यमंत्री मिल सकते हैं, मीडिया से भी मुखातिब हो सकते हैं, ये भी स्पीच जानकारी मिल रही है। मुकुल, लगातार आप बने रहिए और क्योंकि ये जो जानकारी है, दो तस्वीरों के साथ साथ अभी जो जानकारी मिल रही है वो ये कि मुख्यमंत्री अब आगे बढ़ चुके हैं और ये बताया जा रहा है कि आईसीयू और जो दूसरा सेक्शन है वहां पर जाकर के जो चीजें हैं उनको देखेंगे। और क्योंकि अभी तक तो डॉक्टर्स की जो टीम है उनसे जानकारी ली गई थी घायलों के बारे में, जो उनका इलाज है घायलों को लेकर के वो उसके बारे में जानकारी ली गई थी मुख्यमंत्री के द्वारा, लेकिन अब आगे बढ़ते हुए वहां पर जो घायल हैं या उनके परिजन हैं संभावना इस बात की भी है कि वो उनसे भी मिल सकते हैं। और ये भी बताया जा रहा है, ये भी माना जा रहा है कि यहां पर सभी चीजों को देखने के बाद मीडिया से भी वो आकर के हो सकता है बातचीत कर सकें, इसको लेकर के भी संभावना है। लेकिन फिलहाल वहां से आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री जरूर हैं। अभी क्या और जानकारी है, जरा मुकुल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुकुल, जरा बताइए अभी क्या वहां पर दिखाई दे रहा है और क्या वहां पर हो रहा है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जो है वो बर्न आईसीयू की तरफ जा चुके हैं और कह सकते हैं निश्चित तौर पर क्योंकि चिकित्सकों की टीम है और उनसे जो है वो चर्चा कर रहे हैं और किस प्रकार से उनको जो उपचार दिया जा सके, उनको बेहतर उपचार दिया जा सके, उसकी जानकारी लेंगे। और तमाम जो है क्योंकि मीडिया के साथ में कुछ जो अन्य जो है उनको भी रोका गया है, किसी प्रकार से जो है वो उनको प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। और क्योंकि मुख्यमंत्री जी के जो है इस समय निर्देश है इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा रहता है चिकित्सक मरीजों के अंदर, तो स्थिति जो है सिर्फ चिकित्सकों को ही जो है वो भीतर प्रवेश किया जा रहा है। जी और बर्न यूनिट की तरफ अब क्योंकि मुख्यमंत्री आगे बढ़ चुके हैं, जैसे कि हमारे संवाददाता लगातार जानकारी दे रहे हैं, मुकुल बता रहे हैं कि सिर्फ डॉक्टर्स की टीम इस वक्त है मौके पर मुख्यमंत्री के साथ, और साथ ही यहां पर बड़ा ये मामला सामने आया है और इसको लेकर के अस्पताल में क्योंकि मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं और अब बर्न यूनिट की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। और क्योंकि हर एक चीज डॉक्टर्स की टीम, उनका पूरा पैनल जो कि इस पूरे मामले के अंदर घायलों का जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो पूरी देखरेख कर रहे हैं, वो टीम उनके साथ में है। और पहले क्योंकि उन डॉक्टर्स की टीम से पहले मुख्यमंत्री ने जानकारी हासिल की और उसके बाद अब बर्न यूनिट की तरफ जा रहे हैं। और ये जो है बताता है, इस बात का संकेत है कि अब वो घायलों को देखेंगे, उनकी स्थिति जानेंगे। और इस दौरान जो है ये भी बताया जा रहा है कि आगे जो है घायलों के जो परिजन हैं वहां पर पहुंचे हुए हैं, तो उनसे भी वो जाकर के उनका हालचाल जरूर जानेंगे। तो ये जो है फिलहाल की जानकारी मिल रही है। और चलती बस में आग लगने का ये मामला सामने आया जिसमें कई लोगों की मौत हो गई, 20 लोगों की मौत की जानकारी। लेकिन चंद मिनटों के अंदर कैसे ये हादसा कई जिंदगियों पर भारी पड़ गया, ये लगातार हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको जरा तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कैसे ये हादसा हुआ। और उसके बाद इस हादसे के बाद घटनास्थल पर मुख्यमंत्री पहुंचे, सभी चीजों को देखा। अब अस्पताल में मुख्यमंत्री इस वक्त मौजूद हैं, वार्ड के अंदर जाकर के बर्न यूनिट में, क्योंकि जो घायल हैं उनको वहां पर भर्ती कराया गया है, वहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो जाहिर तौर पर इस बारे में जो है अब मुख्यमंत्री वहां पर जाकर के घायलों की स्थिति को देखेंगे। और उसके बाद संभावना इस बात की भी है, हो सकता है कि वहां बाहर आकर के मीडिया से भी जो है मुख्यमंत्री मुखातिब हों, उनसे